हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 65 देखेंगे, सेक्शन 65 देखेंगे। इससे पहले हम पूर्व की धाराओं पर नजर बना लेते हैं। जो जो सेक्शन मैंने आपको करा दिए हैं वो एक बार मैं आपको याद करा देता हूँ, रिविजन करा देता हूँ। एक बात ये, और कौन सा चैप्टर चल रहा है क्लास में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुनो बच्चों, क्लास में चैप्टर 6 चल रहा है, अध्याय 6 चल रहा है सीआरपीसी का। सीआरपीसी के अध्याय 6 में समन के बारे में बात की गई है। 61 से लेके 69 तक सीआरपीसी में समन के बारे में क्लियर बताया गया है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सीआरपीसी की धारा 61 में समन का प्रारूप लिखा है। सीआरपीसी की धारा 62 में लिखा है समन की तामील कैसे की जाए। और सीआरपीसी की धारा 63 में लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। और सीआरपीसी की धारा 64 में क्या लिखा है? जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील। और आज हम क्लास में देखेंगे सीआरपीसी की धारा 65 देखेंगे, सेक्शन 65 देखेंगे, जिसमें लिखा है जब पूर्व बंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। ये सेक्शन 65 में लिखा है, धारा 65 में लिखा है सीआरपीसी में। इसको आज अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पढ़ाने के बाद पसंद आती है, लाइक ठोके, सब्सक्राइब ठोके और शेयर करें, इस बात का ध्यान रखना। पीसीएस जे का अभी एग्जाम हुआ है, अभी आपका 12 फरवरी को, और इतना शानदार एग्जाम आया कि दिल खुश कर दिया है। बस थोड़ा सा जीएस ने हमें नीचे को कर दिया है। वैसे आपका लॉ का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा है। मैं एग्जामिनर को धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना अच्छा एग्जाम बनाया है। जुडिशरी का एग्जाम इतना लेवल का होना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप और अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। डिफिकल्ट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं था, बस जीएस ने हमें थोड़ा सा झटका दिया है, वो मैंने देखा है पैटर्न एग्जाम का जो आया है इस बार। तो ये बात ध्यान रखना, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। जितना आप रिवीजन करोगे, कमांड करोगे बैरेट पे, उतना ही आपका इजी हो जाएगा एग्जाम, ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं क्लास में। सीआरपीसी की धारा 65 देखेंगे, सेक्शन 65 देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। यहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट रखे हुए मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। एक एक पॉइंट पे मेरे नजर बना लेना, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना। सीआरपीसी की धारा 65 में लिखा है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से मतलब पूर्व का मतलब पहले, उस प्रकार से तामील न की जा सके, तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था तामील न की जा सके, तामील का अर्थ होता है देना, सर्व कराना। क्लियर होगी बात? तो ये कह रहा है सेक्शन 65 धारा 65, इसमें लिखा है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से मतलब पहले जो प्रकार चल रहे थे तामील कराने के, सर्व कराने के प्रकार से तामील ना की जा सके तब प्रक्रिया। अब क्लियर करते हैं सेक्शन 65 क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि धारा 62, धारा 62, धारा 63 और धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील, उपबंधित रूप से तामील सम्यक सतर्कता बरतने पर भी न की जा सके, न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी कौन हो सकता है? पुलिस अधिकारी, जिसे कोर्ट ने समन दिया है, पुलिस अधिकारी समन की दो प्रतियों में से, समन की दो प्रतियों में से मतलब समन जो होगा, जो कोर्ट जारी करता है समन, वो दो प्रतियों में होगा, दो डुप्लीकेट कॉपी में होगा। एक कॉपी तो उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिसके पास समन लेके जाता है वो व्यक्ति, और एक कॉपी कोर्ट में वापस हो जाती है, इसलिए दो प्रतियों में होता है। समन की दो प्रतियों में से एक को उसे गृह, गृह का मतलब होता है घर, या वास स्थान, वास स्थान का मतलब होता है जहां से वो जाता आता है, उसका जो रास्ता है जहां पर वो रहता है। गृह मतलब होता है घर जो उस व्यक्ति का है, वास स्थान जिस जगह से वो आता है या जाता है, वास स्थान के जिसमें समन किया गया, जहां पर समन किया है किस व्यक्ति ने? कोर्ट ने। जहां पर समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, निवास करता है मतलब रहता है किसी सदृश्य भाग में, सदृश्य भाग में मतलब जो जैसे ये मेन गेट है उसका, जिस घर में वो व्यक्ति रहता है, अब वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, सदृश्य भाग में लगाएगा, क्या लगाएगा? समन की तामील कराएगा, मतलब उसके गेट पे एक पर्चा चिपकाएगा, चस्पा कराएगा, सदृश्य भाग में लगाएगा। और
तब न्यायालय मतलब कोर्ट ऐसी जांच करने के पश्चात, कौन? न्यायालय, कोर्ट, जैसी वह ठीक समझे, जो न्यायालय ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है। कौन? कोर्ट, जिसे वह उचित समझे। ये बात ध्यान रखना। देखो, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया और कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को समन दे दिया। क्लियर होगी बात कि जाओ समन की तामील कराओ। अब वो व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, कोर्ट के द्वारा जो समन मिला है उस समन को लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंच गया जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। अब वो व्यक्ति घर पे नहीं है बिल्कुल भी, उसके ना तो परिवार का कोई सदस्य है, कोई भी घर पे नहीं है, क्योंकि अगर घर पे होता उसका परिवार का कोई भी सदस्य है तो हम, अगर वो व्यक्ति होता जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया घर पे, तो हम 62 में समन की तामील करा लेते। अब यहां पर बात आ रही है, अगर घर पे भी वो नहीं है और उसके परिवार का कोई सदस्य है तो हम समन की तामील करा लेते 64 के हिसाब से, सीआरपीसी की धारा पर। लेकिन अब तो घर पे वो भी नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसके घर पे नहीं है। क्लियर होगी बात? जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया, ना तो वो घर पे मिला और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिला, तो उसी को देखते हुए इस प्रक्रिया का महत्व ये रहेगा, सीआरपीसी धारा 65 के अनुसार समन की तामील कराएंगे। जिस घर में वो रह रहा है, घर में या वास स्थान में जहां से वो आता जाता है अपनी गली में से, क्लियर होगी बात, वहां पर समन की तामील करा देंगे। मतलब उसका जो घर है, घर के द्वार पे सैदर से भाग में कहीं भी वो एक समन की तामील चिपका देंगे। जो समन की तामील करा रहा है पुलिस अधिकारी, एक उसके गेट द्वार पे एक समन की तामील चिपका देगा या वास स्थान में लगा देगा जहां से वो आता जाता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति घर आएगा अपने, तो वो पढ़ेगा कि कोर्ट ने मेरे लिए समन जारी किया और समन की तामील मेरे घर पे हुई है, मैं यहाँ पर नहीं था, तो वो पढ़ लेगा। उस पर वहां पर लिखा होगा सारा कुछ कि आपको इस कोर्ट में पेश होना है, इस स्थान पे होना है, इस तिथि पे होना है, सब चीज बताई जाएगी। आपने ये अपराध किया है, आपके पास कोई एविडेंस है इसलिए हम आपको बुला रहे हैं, तो सब बात समन में लिखी होगी। तो वो समन गेट पे चिपका देगा, सैदर से भाग पे लगा देगा, जो समन की तामील करा रहा है पुलिस अधिकारी। क्लियर होगी बात? अब यहां पर बात ये आ रही है कि जो समन की तामील करा रहा है, जिसे कोर्ट ने समन दिया है, अब वो समन तो वहां पर चिपका देगा, पर लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि एक समन की जो प्रति, 2 प्रति होती, एक तो वहां पर चिपका देगा, दूसरी प्रति को अपने साथ ले जाके कोर्ट में जमा करेगा। पर लेकिन सिग्नेचर किसके कराएगा? यहां पर ये बात फंस रही है। बात ये नहीं फंस रही, अब क्लियर हो जाएगी। जब वो समन की एक प्रति तो वहां पर लगा देगा उसके गेट पे कि उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया, ये बात क्लियर होगी। दूसरी प्रति को वो कोर्ट में ले जाके जमा करेगा और कोर्ट में जज साहब को बता देगा, न्यायालय को बता देगा कि मैंने समन की तामील करा दी है, समन सर्व करा दिया, मतलब चिपका दिया, उसके सैदर से भाग पे लगा दिया, उसके गेट पे लगा दिया, उसके द्वार पे लगा दिया, उसके घर पे लगा दिया, उसके वास स्थान पे लगा दिया जहां से वो आता जाता है, मतलब एक प्रति मैंने वहां पर लगा दी। क्लियर होगी बात? अब कोर्ट क्या करेगा? लिखा है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा है कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है, जैसा वो उससे संतुष्ट हो। मतलब कोर्ट को संतुष्ट हो गया, न्यायालय संतुष्ट हो गए, जज साहब हाँ भाई समन की तामील हो गई। अगर वो संतुष्ट नहीं है, उचित मतलब उनका मन कंफर्म नहीं है, कंफ्यूज है वो, अगर उनका लिखा है ना यहाँ पर सम्यक तामील हो गई है, यदि वह रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है, तो यहाँ पर लिखा है नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। अगर जज साहब संतुष्ट हो गए, हाँ भाई समन की तामील करा दी, सर्व करा दिया, गेट पे चिपका दिया, बात क्लियर है। अगर वो संतुष्ट नहीं है, क्लियर होगी बात, तो फिर नई रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। कौन? न्यायालय, जिसके अंदर जज साहब बैठे हैं। क्लियर होगी बात? तो सेक्शन 65 में ये लिखा है, जब धारा 62 में, धारा 63 में और धारा 64 में समन की तामील नहीं हो पा रही। क्लियर होगी बात? मेरा मतलब है अगर वो घर पे नहीं मिलता व्यक्ति और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिलता, तो जब समन की तामील नहीं हो पाएगी तो उसकी प्रक्रिया धारा 65 के अनुसार कराई जाएगी। उसके जो घर है, घर पे या वास स्थान पे जहां से वो आता जाता है, एक प्रति, मैंने आपको बताया था 2 प्रतियों में समन होगा, तो एक प्रति उसके सैदर से भाग में लगा देंगे, मेन द्वार पे लगा देंगे, ताकि उसे पता चल जाए कि समन की तामील मेरे घर पे हो गई है। जब वो व्यक्ति आएगा, पढ़ेगा और उसके बाद कोर्ट में पेश हो जाएगा। मैंने आपको बताया था समन का अर्थ होता है बुलावा पत्र, कि आप कोर्ट में आए, आपको बुला रहे हैं।
ये अपराधी के लिए भी हो सकता है, साक्ष्य के लिए भी हो सकता है, और कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश करने के लिए भी हो सकता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में समन जारी किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी। और कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में सेक्शन 65 से क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो एग्जामिनर पूछेगा सीआरपीसी की धारा 65 में क्या लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। सेक्शन 65 में लिखा है, अगर आपके एग्जाम में आता है प्री में, तो आप टिक कर देना। एक बात ये, अब प्री के क्वेश्चन सुन लो। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि धारा 62 में, सीआरपीसी की धारा 65 में लिखा है, धारा 62 में, धारा 63 में और धारा 64 में अगर समन की तामील नहीं हो पा रही तो कैसे होगी। तो आपको प्री में ध्यान में रखना है, आपका ये आपके प्री एग्जाम में आता है, ये पूरा गृह पे मतलब घर पे या वास स्थान में समन की एक तामील लगा देगा, एक कॉपी लगा देगा, एक प्रति लगा देगा। एक तो ये आएगा गृह और वास स्थान, ये आपके उसमें आएगा प्री एग्जाम में। एक बात तो क्लियर होगी। फिर आपके एग्जाम में दूसरा आएगा, यहाँ से दूसरा इसका आएगा 2 प्रतियों में जो समन होगा वो कितनी प्रतियों में होगा, 2 प्रतियों में होगा। ये आपके प्री एग्जाम में आएगा। तो आपको एक पॉइंट तो ये नोट कर लेना है, दूसरा आपको ये नोट कर लेना है, फिर इसके बाद ये नोट कर लेना। ये कई बार आ जाता है, जैसा वह उचित समझे, कौन, न्यायालय। वो इसलिए कि वो या तो वो नई रीति से नई तामील का आदेश दे सकते हैं, या वो ये समझ सकते हैं हाँ समन की तामील हो गई है, वो संतुष्ट हो जाएंगे अगर वो व्यक्ति जो समन की तामील करा रहा है वो बता दे न्यायालय में आके कि मैंने समन की तामील करा दी है, उसके गेट द्वार पे चिपका दिया है। क्लियर होगी बात। तो सेक्शन सीआरपीसी का जो धारा 65 है, सेक्शन 65 है, ये बता रहा है कि धारा 62 में, धारा 63 में और धारा 64 में अगर समन की तामील नहीं हो पा रही, मतलब कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए समन जारी किया है और पुलिस अधिकारी को दे दिया है कि जाओ समन की तामील कराओ। क्लियर होगी बात। अब पुलिस अधिकारी धारा 62 के अनुसार, धारा 63 के अनुसार और धारा 64 के अनुसार समन की तामील नहीं करा पा रहा, तो वहां पर सेक्शन 65 के अनुसार, धारा 65 के अनुसार समन की तामील होगी। कैसे होगी, अगर वो व्यक्ति घर पे नहीं मिलता, ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य मिलता, तो अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी समन की तामील कराने में। प्रक्रिया यह अपनाई जाएगी, जिस घर में वो रह रहा है, एक तो वो, या वास स्थान में जहां से वो आता जाता है, एक सदृश्य भाग में, सदृश्य जो भाग होता है, जो गेट होता है, द्वार होता है, उसमें समन की तामील करा देंगे, समन की एक प्रति चिपका देंगे। जो पुलिस अधिकारी कोर्ट से समन लेकर आए, एक प्रति वहां पर चिपका देगा। जब वो व्यक्ति आएगा, पढ़ लेगा, समन पढ़ते ही वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। तो सेक्शन 65 में यही बताया कि उसके गेट पे, मतलब द्वार पे, घर पे या वास स्थान पे समन की एक प्रति चिपका देंगे, जहां से उसे क्लियर दिखे, स्पष्ट दिखे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो समन 2 प्रतियों में होगा, ये बात ध्यान रखना। एक प्रति वहां चिपका देंगे, कोर्ट में वापस हो जाएगी, और न्यायालय को जो समन की तामील करा रहा है वो बताएगा आके कि मैंने समन की तामील करा दी है, चस्पा करा दी है, चिपका दी है वहां पर उसके द्वार पे, सदस्य भाग पे, जहां पर साफ साफ दिखेगी उस व्यक्ति को, वो कोर्ट में आके बताएगा। अगर न्यायालय को लगता है ठीक है, समन की तामील सम्यक रूप से हो गई है, क्लियर है, अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं है, तो वो नई रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे, जैसा वह उचित समझे। कौन, न्यायालय, कोर्ट। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 65 सीआरपीसी की धारा 65 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।